So, good morning, all of you. I'm Dr. Ashif Khan. Today we will discuss about solid waste disposal. solid waste के बारे में पढ़ेंगे सोशल फार्मेसी में हम क्या उसका इफेक्ट होता है हमारे इन्वायरमेंट पे और जो पोल्यूशन है जो हमारा फार्मास्यूटिकल्स की वजह से होता है, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज हैं जो उनका प्रोडक्शन होता है उससे हमें क्या लॉस होता है हमारे एनवायरनमेंट को। ओके, कौन सी एक्सपेरिमेंट की एक्सपेरिमेंट की परमानेंट वो मिल गई है हमारा तो बीजीएमआई है बाहर वाला पबजी कह रहे पबजी मोबाइल पकड़ो जाड़ा फेंके अरे ऐसे जैसे स्पाइडरमैन में घूमना है घूम रहे ऐसा घूम जा क्या जैसे जाड़ा solid waste means any garbage, refuse, sludge from a wastewater treatment plant, water supply treatment plant, or air pollution control facility and other discarded material. So, solid waste means कि garbage कोई भी waste material, refuse, sludge from a waste water treatment plant. जहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है उस वाटर से जो वेस्ट आया, कहीं पे वाटर की सप्लाई हो रही है, जहाँ पे वाटर की सप्लाई हो रही है वहां पे वाटर को हम प्योरीफाई कर रहे हैं, जो वहां से उसको ट्रीटमेंट करने के जब किया वाटर ट्रीटमेंट किया जो वहां से वेस्ट प्रोड्यूस हुआ या एयर पोल्यूशन में ये सब जो डिस्कार्डेड मटेरियल्स हो जा करते हैं आसपास, क्या आता है हमारा, सब आता है हमारा सॉलिड वेस्ट में। ऑल आर कम्स अंडर सॉलिड वेस्ट। Solid or semi-solid, non-soluble materials such as agriculture refuse, demolition waste, industrial waste, mining residue, municipal garbage, and sewage sludge. These are all the examples of solid or semi-solid waste. ये होते क्या हैं? अब ये क्या होते हैं, किस तरीके से ये प्रोड्यूस होता है, आगे हम इस पर बात करेंगे। सॉलिड वेस्ट examples you can see with pictures. Garbage, कोई भी कूड़ा करकट, गार्बेज, रबिश भी वही होता है, कोई भी कूड़ा करकट जो आपके चाहे हाउस होल्ड से हो, चाहे कहीं पे कुछ गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट है वहां से हो, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहां से हो, इंडस्ट्री है वहां से हो, डेड एनिमल्स, कोई एनिमल्स डेड कर जाता है, मर जाता है, वो भी एक वेस्ट का एग्जाम्पल है, सॉलिड वेस्ट है। वेस्ट टायर्स जो होते हैं, वेस्ट टायर्स, appliances and vehicles, latex paints, scrap metal. These all are the examples of solid waste material. मेटल क्या होता है? जो भी मेटल है उसको हम उसका मेटल का ट्रीटमेंट करते हैं, कहीं पे कुछ उससे बनाते हैं, उससे जो वेस्ट बनता है वो हमारा स्क्रैप मेटल वेस्ट हम उसको बोलते हैं। Okay, now types. How many types of solid waste we will discuss now? So types of solid waste: municipal waste, hazardous waste, biomedical waste. You have to remember all these three types. First one is municipal waste, second is hazardous waste, and third one is biomedical waste. Now we will discuss about individual, about municipal waste, hazardous waste, biomedical waste, and these are the types of the solid waste. एक एक करके अब हम इनको डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है म्युनिसिपल वेस्ट, क्या होता है हैजार्डस वेस्ट, क्या होता है हमारा बायोमेडिकल वेस्ट। सो म्युनिसिपल वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट की हम बात करें, कंसिस्ट ऑफ हाउसहोल्ड वेस्ट, कंस्ट्रक्शन वेस्ट एंड डिमोलिशन डेब्रिस, सैनिटाइजेशन रेजिड एंड वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट्स। जो भी आपके हाउस होल्ड, जो घर का कूड़ा करकट होता है, जो कंस्ट्रक्शन चलता है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है, कंस्ट्रक्शन साइट होती है, वहां पे जो वेस्ट है, सैनिटाइजेशन रेजिड है जहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी है, और जो स्ट्रीट का वेस्ट होता है, these all are waste come under the municipal waste.
With rising urbanization and change in lifestyle and food habits, the amount of municipal solid waste has been increasingly rapidly and its composition changing. जैसा कि आप देख सकते हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ने से लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। कितनी चीजें हम ऐसे यूज करते हैं जो हमारे फूड्स की हैं, जो हम जिसमें फूड्स मंगाते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे डेली यूज की है और उसमें कुछ ऐसा आता है जो कि बाद में वो वेस्ट होता है। कोई चीज भी अगर आप खाने के लेते हैं तो उसमें भी आता है ऐसे सब्सटेंस जो कि वो एज ए वेस्ट कंसिडर कहते हैं, फिर आप उनको फेंकते हैं, उनका प्रॉपर उनको नहीं कहीं पे डाला जाता है, तो वो बाद में कंसिडर होता है म्युनिसिपल वेस्ट में। आप इधर उधर कहीं भी उनको फेंक दें तो वो बाद में क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं एनवायरमेंट को, उनका इफेक्ट होता है एनवायरमेंट पे एंड फाइनली वो डिजीज कोज करते हैं फिर। ठीक है, ये हो गया हमारा म्युनिसिपल वेस्ट। तो आप याद रखेंगे म्युनिसिपल वेस्ट में कि म्युनिसिपल वेस्ट आर द वेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ हाउसहोल्ड वेस्ट, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, डिमोलिशन डेब्रिस, सैनिटाइजेशन रेसिड एंड वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट्स। ये आप सब लोग ध्यान रखेंगे। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट, यू कैन सी विद डायग्राम। दो तरीके से हम म्युनिसिपल वेस्ट को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, सेरेल्स, क्लॉथ, पेपर, प्लास्टिक, आयरन। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं कि अपने आप से सेल्फ डिग्रेड कर जाते हैं, नेचर उनको डिग्रेड कर लेता है, जो कि इतना बाद में हार्म नहीं होता है। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनको आप ऐसे फेंक दें, देख सकते हैं प्लास्टिक कैंस हैं, तरह के यहाँ पे कैंस हैं, प्लास्टिक है, आयरन है, टायर्स है, एल्युमिनियम है, ग्लास है, मेटल्स है। ये क्या करते हैं, फाइनली ये सब पोल्यूट करते हैं और इनका इफेक्ट पड़ता है बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट पे इस म्युनिसिपल वेस्ट का। तो म्युनिसिपल वेस्ट क्लियर एंड टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल में आपको डिफरेंस मैंने बता दिया है विद एग्जांपल, तो आप लोग उसको याद रखेंगे। नाउ एक बार आप फिर से देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेजिटेबल, फ्रूट्स, पल्सेस, सेरेल्स, क्लॉथ, पेपर, जो कि डिग्रेड कर लेता है, नेचर अपने आप उससे डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि सर यस, मैं कह रहा हूँ सर, ये पल्सेस और ये क्रेटल्स होते क्या हैं? पल्सेस आपने सुना है, घर में आपके अनाज होता है, दालें होती हैं, वो गल जाती हैं, अगर खराब हो जाती है उनको बाहर फेंकते ही नहीं फेंकते, यस सर। वो होता है। ओके, प्लास्टिक, आयरन, टायर्स, एल्युमिनियम, ग्लास, मेटल, दीज ऑल आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नाउ अब उसके बाद बात करते हैं, ये हो गया हमारा म्युनिसिपल वेस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं हैजार्डस वेस्ट की। हैजार्डस वेस्ट क्या होता है? Hazardous waste. Hazardous waste are those that can cause harm to human and the environment. वो वेस्ट जो कि नुकसानदायक है, हार्म करता है ह्यूमन को और द इन्वायरमेंट को। हैजार्डस, हैजार्डस क्या सोचते हैं, हैजार्डस यानी हैजार्ड वेस्ट आर दोज वेस्ट दैट कैन कॉज हार्म टू ह्यूमन एंड द एनवायरमेंट। डेफिनेशन से आपको पता लग रहा है इसकी कि होता क्या है। हैजार्डस वेस्ट बहुत हार्म कोज करता है ह्यूमन को और एनवायरनमेंट को। नाउ वॉइस नहीं आ रही। इन प्रॉपर इसको छोड़ देते हैं हैजार्डस वेस्ट को कहीं भी छोड़ के, तो भी बहुत एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन कौन सा वेस्ट है ऐसा जो कि कंसिडर किया जाता है, उसको माना जाता है कि ये हैजार्डस वेस्ट है। आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं, बैटरी है, एक ऑयल है, एंटीफ्रीज सम थिंग्स हैं, लेटेक्स पेंट है। नाउ टॉक्सिक वेस्ट, टॉक्सिक वेस्ट आर दोज दैट आर पॉइजनस इन स्मॉल और ट्रेस अमाउंट। टॉक्सिक वेस्ट आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं टॉक्सिक वेस्ट क्या होता है। ऐसा वेस्ट जो कि पॉइजनस है, बहुत कम अमाउंट में भी वो पॉइजनस माना जाता है। ठीक है, ऐसा वेस्ट जो कि
कहीं से भी आप इंडस्ट्रीज हैं, केमिकल्स इंडस्ट्रीज हैं, वहां से ये प्रोड्यूस होता है और एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है और अल्टीमेटली क्या करता है, हार्म करता है हमारे ह्यूमन को और एनवायरनमेंट। Reactive waste are those that have a tendency to react vigorously with air or water. जो वेस्ट कहीं से भी प्रोड्यूस हो रहा है, किसी इंडस्ट्री से, किसी सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट से, और वो क्या कर जाता है, एनवायरनमेंट में आके रिएक्ट कर जाता है एयर से और वाटर से और जनरेट टॉक्सिक गैस, फिर उससे कुछ टॉक्सिक गैस जनरेट करता है और एक्सप्लोड ड्यूरिंग रूटीन मैनेजमेंट, और वो एक्सप्लोड कर जाता है। इस तरह का वेस्ट फट भी जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये जो रिएक्टिव वेस्ट है, ये रिएक्शन कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है एयर वाटर से और फिर पोल्यूट करता है हमारे एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगा तो फिर इसको पोल्यूट करेगा, हमारी हेल्थ को। Infectious waste, including human tissue from surgery, use bandages and hypoderm needles, hospital waste. जितना भी हॉस्पिटल का वेस्ट हॉस्पिटल में यूज होता है, आपकी कोई सर्जरी हुई, आपका कोई टिश्यू है, आपका जो भी हॉस्पिटल का वेस्ट होता है वो इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, जो कि इन्फेक्शियस स्प्रेड करता है, इन्फेक्शियस फैला सकता है। These are comes under the infectious waste. Corrosive waste are those that destroy material and living tissue by chemical reactions. वो वेस्ट जो कि मटेरियल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और लिविंग टिश्यू को, उसके कोरोसिव वेस्ट में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन क्या करती है, मटेरियल्स को और लिविंग टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देती है। सो ये हो गया हमारा हैजार्डस वेस्ट। नाउ नेक्स्ट इज बायोमेडिकल वेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है बायोमेडिकल वेस्ट। अगर आप जाते हैं हॉस्पिटल्स में भी, वहां पे भी आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के। वहां पर बड़े बड़े बैनर लगे हुए होते हैं हॉस्पिटल्स में, ताकि इसलिए क्योंकि ये जो वेस्ट है, अगर इसको अच्छे से डिस्पोज नहीं किया तो ये बहुत बड़ी एक हार्मफुल कंडीशन क्रिएट कर सकता है एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन के लिए। सो बायोमेडिकल वेस्ट मींस एनी वेस्ट which is generated during the diagnosis. वो वेस्ट जो कि प्रोड्यूस होता है जब कोई डिजीज का डायग्नोज होता है, ट्रीटमेंट होता है, इम्यूनाइजेशन होता है ह्यूमन बीइंग का या एनिमल का, या कोई भी रिसर्च एक्टिविटी होती है, या कोई भी बायोलॉजिकल टेस्टिंग होती है। जैसे कि आप बात कर सकते हैं कि हॉस्पिटल्स में जब भी कोई ऐसा प्रोसीजर होता है, हॉस्पिटल में जब डायग्नोज होता है, ट्रीटमेंट होता है, ऑपरेशन होता है, तो वहां पे ये सब वेस्ट प्रोड्यूस होता है, बायोमेडिकल वेस्ट। आप देख सकते हैं नीचे सिरिंजेस हैं, सिरिंजेस विद नीडल्स हैं, कितनी सारी हैं, ठीक है। इंजेक्शंस के रेस्प्यूल्स हैं, आप ये देख सकते हैं। इधर आप सलाइन की बोतल विद जो कैनुला है उसके साथ ये सब देख सकते हैं। आईवी फ्लूइड जिससे लगता है वो आप ये देख सकते हैं, साथ में यहाँ पे डिस्पोज है, ठीक है। अगर इसको इस तरह से अच्छे से इसको डिस्पोज ना किया जा सके, ना होता है, तो बहुत एक क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट कर देता है एनवायरनमेंट के लिए, बहुत नुकसानदायक होता है बायोमेडिकल वेस्ट। तो इसका डिस्पोज करना बहुत एक जरूरी है, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट का। नाउ मेथड्स ऑफ डिस्पोजल वेस्ट। क्या क्या ऐसे मेथड्स हैं कि जो हमने पढ़ा, म्युनिसिपल वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, कि कैसे हम इसको डिस्पोज करें, क्या क्या हमारे पास मेथड्स हैं। ऐसे मेथड्स जो कि आप अंदर आओ हार्म ना करें एनवायरनमेंट को, ह्यूमन बीइंग को। ओके, सो पहला है लैंडफिल। तन्वी कहे हुए सभी लैंडफिल कल्लू कल्लू कुछ भी कह दे। dispose focus attention on burying the waste in the land. जो वेस्ट आप देख सकते हैं उसको लैंडफिल के अंडरग्राउंड में उसको दाब देते हैं, burying the waste, उसको दाब देते हैं लैंड में। एक तो ये मतलब है लैंडफिल, यानी तो एक कहीं ऐसा गड्ढा खोदा जो ऐसा वेस्ट है वहाँ पे उसको नुकसान ना करे और वहां पे उसको बरी कर दिया, आपने उसको गड्ढा खोदा और दाब दिया। एक तो ये होता है मेथड ऑफ डिस्पोजल वेस्ट को, कि कैसे हम उसको डिस्पोज करना है। इंसिनरेशन, कंबशन। ये इंसिनरेशन और कंबशन क्या होता है, कंबशन
भी हम टेक्निक होती है, जैसे आप बोल सकते हैं जलाकर, ठीक है, इंसिनरेशन, एक हाई टेम्परेचर पे उसको, हाई टेम्परेचर पे, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, उसको जलाकर उसको फिर डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है। एक तो मेथड ये होता है हमारा इंसिनरेशन। कंपोस्टिंग इज easy and natural biodegradation process that takes our organic remaining plant and garden and kitchen waste into nutrient rich food और वो कंपोस्टिंग कर देते हैं। नेचुरल जो बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस है, जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो हमारा बच जाता है मान प्लांट से और गार्डन से, हमारे किचन से, उसको हम टर्न कर देते हैं, उसी को हम उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं न्यूट्रिएंट रिच फूड में अपने प्लांट, ठीक है। हमारे जो एग्रीकल्चर हैं उनके लिए, ठीक है, जो हमारे फील्ड्स है, कल्टीवेटेड फील्ड्स हैं उनके लिए। क्लियर? तो ये हो गया हमारा आपका हाँ क्या होता है सॉलिड वेस्ट, और क्या इतने टाइप का होता है, और कैसे इसको हम मेथड्स होते हैं। ओके, सर जी, हेलो सर। यस यस सर मैं, सर मैं